Hi friends, welcome to my YouTube channel. First of all, please subscribe to my YouTube channel. Then coming back to our main topic, which is diseases of blood, in which we will discuss the most common blood diseases. Number 1, anemia, types of anemia. Number 2, bleeding and coagulation. Number 3, hemophilia, bleeding disorder. Number 4, thrombosis, blood clot. Number 5, diagnosis and their treatment. So let's start the video. Anemia. What is anemia? Anemia is a medical condition characterized by number 1, low red blood cell और hemoglobin का इनका लेवल क्या है. नॉर्मली इनका होता है 4 to 6 रेड ब्लड सेल का काउंट. अगर इससे कम हो जाए तो वो लो में आएगा, विच इंडिकेट्स टू बी अनीमिया. नंबर 2, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इनकी मतलब प्रोडक्शन ही कम होगी. नंबर 3, प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, डिस्ट्रक्शन हो जाना रेड ब्लड सेल की प्री मेच्योर. नंबर 4, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज एंड ऑर्गन, सप्लाई ऑक्सीजन की कम हो जाएगी. और अगर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी ऑक्सीजन को टिश्यूज़ को, तो वो न्यू सेल बना ही नहीं सकेगा और वो इंडिकेट करेगा एनीमिया को, विच इज़ लो ब्लड red blood cells and hemoglobin. Hemoglobin is a protein which play important role for providing the oxygen to the tissues. अगर वो ऑक्सीजन प्रोवाइड ही नहीं कर सकेगा तो ऑक्सीजन तो कम हो जाएगी और रेड ब्लड सेल तो बने नहीं पाएंगे, और इसी वजह से क्या होगा कि खून की कमी हो जाएगी, जिसे हम अनीमिया कहते हैं. अब उसके हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ लेते हैं. नंबर 1, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. नंबर 2, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया. नंबर 3, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीजेस. Number 4, anemia of inflammation. Number 5, hereditary anemias. Number 6, aplastic anemia. Number 7, hemolytic anemia. अब इन सब की हमें क्या होगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि हमारे ब्लड जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो प्रॉपर बन ही नहीं रहे, क्योंकि इनको प्रोवाइड ऑक्सीजन नहीं मिल रही प्रॉपर. इसी वजह से वो क्या होगा कि अनीमिया कॉज कर देगा. नाउ द सिम्टम्स ऑफ द अनीमिया इज़ फटीग, थकावट हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, पेल स्किन, येलिश स्किन हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो सांस नहीं प्रॉपर ले सकेगा, डेजीनेस हो जाएगी. नंबर 6, हेडेक हो जाएगा, कोल्ड हैंड्स एंड फीट फील करेगा, पुअर एपेटाइट हो जाएगा. तो ये सारे सिम्टम्स किस में आते हैं, अनीमिया में आते हैं. अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया. तो फर्स्ट ये कि हम हेल्दी लाइफ की तरफ जाएं, हेल्दी खाने की तरफ जाएं. उसके साथ साथ हमारी डाइट चेंजेस क्या होने चाहिए कि आयरन विटामिन सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए, जिससे क्या होगी कि हेल्दी और लाइफ चली जाएगी. आप आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. नंबर 2, मेडिकेशंस ले सकते हैं. नंबर 3, ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अगर हमारे पास ज़्यादा ब्लड की कमी हो चुकी है, एनीमिया हो चुका है प्रॉपर, मतलब खून बन ही नहीं रहा, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाएंगे. Number 4, addressing underlying condition, for example surgery for bleeding. Number 5, bone marrow transplantation, severe cases. तो हम severe cases में तब जाएंगे जब हमारे ब्लड लेवल की रेंज नॉर्मल ना हो. इन फीमेल हमारे पास ब्लड लेवल की रेंज होती है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, और इन मेल में हमारे पास होती है 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर. Now the topic is bleeding and coagulation. Bleeding and coagulation are the two relatively processes that involve the bleeding blood's ability to clot and stop bleeding. Bleeding occurs when a blood vessel is injured or damaged. Blood vessel constrict to reduce blood flow to the area. Platelets aggregate to form plug. Clotting factors are activated to strengthen the plug. Coagulation. The process of the forming a blood clot involves a series of chemical reaction and protein interaction, result in the formation of a fibrin clot. Now, what are the tests for bleeding and coagulation? Number 1, complete blood count, CBC. Number 2, prothrombin time. Number 3, partial thromboplastin time, PPT, international normalized ratio. Number 4, bleeding time. Now, what are the treatment of bleeding and coagulation? कि अगर हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है या ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा. नंबर 1, ब्लड ट्रांसफ्यूजन. Number 2, fresh frozen plasma, FFP. Number 3, cryoprecipitate. Number 4, clotting factor concentrate. Anticoagulant medication दे सकते हैं, which is warfarin and heparin. Antiplatelet medication, example aspirin and clopidogrel. Now moving toward the next heading is hemophilia, which is a bleeding disorder and the most rare disorder of the blood.
Hemophilia is a rare disorder in which blood does not clot in the typical way because it doesn't have enough blood clotting factor. Hemophilia happens when people don't have the normal amount of clotting factor. Clotting factor help blood clot. Healthcare providers treat hemophilia by replacing the missing clotting factor. Now, what are the symptoms of hemophilia? Number 1, prolonged bleeding after injury or surgery, जिससे क्या bleeding हो रही हो. Number 2, easy bruising. Number 3, joint pain and swelling. Number 4, muscle weakness. Number 4, nose bleeds. Number 5, heavy menstrual bleeding in women, जिससे क्या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो. इसमें क्या होता है कि हमारा क्लॉटिंग फैक्टर मिस होता है और वो किससे दोबारा आएगा, सर्जरी के थ्रू. इन रेयर केसेस वो हमारा सर्जरी के थ्रू वापस हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेस करते हैं, तो वो हम आगे ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे. Coming to the treatment of hemophilia, number 1, replacement therapy, infusing F8 or F9 concentrate into the bloodstream. On-demand treatment, treating bleeding episode as they occur. Number 3, prophylactic treatment, regular infusion to prevent bleeding episodes. Number 4, physical therapy to improve the joint mobility and strength. Number 5, pain management to alleviate pain and discomfort. Now discussing their complications. कि अगर हीमोफीलिया हो गया तो आपको कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. नंबर 1, जॉइंट डैमेज और अर्थराइटिस, मसल एट्रोफी. नंबर 3, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन द ब्रेन एंड इंटरनल ऑर्गन बिकॉज दे डोंट हैव द क्लॉटिंग फैक्टर. नंबर 5, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी हो सकता है हमने से. Coming to the last main heading of diseases of blood is thrombosis. Thrombosis is the formation of blood clot in a blood vessel. तो वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा ब्लड फ्लो को और वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन हमारे पास कॉज कर सकती हैं. तो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. नंबर 1, DVT. DVT इज़ अ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, क्लॉट ऑफ फॉर्म इन अ डीप वेन. इससे क्या होगा कि वेन में क्लॉट बन जाएगा, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी. नंबर 2, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, PE, क्लॉट ट्रेवल्स to lungs and block the flow. Number 3, cerebral thrombosis, clot forms in the brain and leading to stroke. Number 4, coronary thrombosis, clot forms in the coronary arteries leading to heart attack. Number 5, portal vein thrombosis, clot form into the portal vein leading to liver damage. Now, what are the causes of thrombosis? Is injury or surgery. Number 2, immobility or prolonged bed rest. Number 3, cancer and its treatment. Number 4, inherited blood clotting disorder. Number 5, age, ओबेसिटी एंड स्मोकिंग भी कॉज कर सकती है. तो उसका मेन रीज़न हो सकता है क्लॉटिंग का, जिससे क्या होगा कि हमारी आर्टरीज क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी और वो क्लॉट फॉर्मेशन इजीली क्लॉट कर सके, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन या ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द थ्रोम्बोसिस? इस पेन होगी, टेंडरनेस होगी, स्वेलिंग, रेडनेस, वार्मथ और डिस्कलरेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्लॉट ट्रेवल टू लंग्स. नंबर 5, सडन सीवियर हेडेक इफ क्लॉट फॉर्म्स इन ब्रेन. अगर ब्रेन में चला जाएगा तो हमें हेडेक कॉज कर सकता है. नाउ व्हाट आर द डायग्नोसिस ऑफ द थ्रोम्बोसिस? इज अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, वीनोग्राफी होगी, CT और MRI के ज़रिए हम देख सकते हैं कि ब्लड क्लॉट कितना है, कहाँ पर है. नंबर 4, ब्लड टेस्ट हो सकते हैं हमारे पास, प्लेटलेट काउंट्स, D डाइमर टेस्ट होता है. तो ये सारे टेस्ट आते हैं हमारे पास थ्रोम्बोसिस की डायग्नोसिस में. एंड द लास्ट ट्रीटमेंट आता है हमारे पास थ्रोम्बोसिस का. तो फर्स्ट पे हम लोग दे सकते हैं कि अगर थ्रोम्बोसिस हमारे पास कॉज कर गया है तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट देंगे. नंबर 1, एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन देंगे हम लोग, फॉर एग्जांपल हेपरिन, वारफरिन, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन, फिल्टर प्लेसमेंट इन वीना केवा. नंबर 4, कंप्रेशन स्टॉकिंग, जिससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगी. नंबर 5, सर्जिकल थ्रोम्बोडेक्टमी, रिमूविंग क्लॉट सर्जिकली. सो फ्रेंड्स, ये थी सारी वीडियो डिजीज़ ऑफ ब्लड की. आई होप यू लाइक द वीडियो. सो इफ़ यू लाइक द मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़. और मैंने लेक्चर बहुत छोटा करने की कोशिश की है. आई होप यू लाइक दिस लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.